हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं एंड देन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं और पढ़ता हूं। फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन satisfying the given condition. Question number 14. dy by dx minus y upon x plus cosec y upon x That is equals to 0। मैं इस वाले फैक्टर को राइट साइड में फेंक के मारता हूं तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? dy अपॉन dx जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस y अपॉन एक्स है, जब राइट साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। y अपॉन एक्स ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। cosec y अपॉन x इक्वेशन नंबर 1। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है कि ये जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम y की डिग्री देखते हैं और x की डिग्री से देखते हैं, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। अगर वे सेम होती है तो हम ये कह देते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो हम यहां देखते हैं y की 1 पावर है, x की 1 पावर है, तो यहां पर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां भी देखोगे 1 पावर 1 पावर, तो इसका मतलब नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम पावर है तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और कितने डिग्री की होगी? 1 माइनस 1 दैट इज देखो 1 यहां है, 1 यहां है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 0 डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है तो इसमें सेकेंड स्टेप होता है कि अगर हमारे पास dy by dx का फैक्टर इन्वॉल्व होता है तो हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू vx। बिकॉज इसके अंदर dy by dx का फैक्टर है तो हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू vx। इंप्लाइज दैट इसमें से मैं y अपॉन x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है। y अपॉन x इज इक्वल टू v, यहां से फाइंड आउट कर ली मैंने। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा दो फंक्शन के प्रोडक्ट से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dv अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। मैं क्या काम करता हूं, जहां पर हमारे पास dy बाई dx होगा वहां पर तो हम पुट करेंगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और जहां पर भी हमारे पास y अपॉन x होगा वहां पर पुट करेंगे v। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो यहां पर dy बाई dx का फैक्टर है, तो इसका मतलब यहां पर हम पुट करेंगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन एक्स है, इसके प्लेस पर मैंने v पुट कर दिया, माइनस कोसेक y अपॉन एक्स है कोसेक v। इस v से ये v कैंसिल आउट, x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस कॉसेक v। इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं। अब हम इसके बाद करते हैं थर्ड स्टेप, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, इसके वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। ऑन सेपरेटिंग the variables, both sides in equation number 2, dv upon minus cosec v is equal to dx अपॉन x। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद हम लोग करते हैं इसका इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग both sides integration of dv upon minus cosec v is equal to integration of dx upon x। इस कोसेक को जब मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो इस साइन की फॉर्म में जाएगा, 1 अपॉन कोसेक v इज इक्वल टू होता है हमारे पास साइन v माइनस sin v into dv, that is equals to dx upon x। What is the integration of sin v dv? sin v dv का जो इंटीग्रेशन होता है cosec v होता है, is equal to what is the integration of 1 upon x log x plus integration constant log c माइनस माइनस प्लस cos v is equal to log x plus log c, since log m plus log n is equal to log m इंटू n। जब लोग पॉजिटिव में होते हैं, एडिशन में होते हैं, तो इनके एंगल की मल्टीप्लाई हो जाती है। इसमें एंगल m है, इसमें एंगल n है, m इंटू n। cos v इज इक्वल टू लॉग, इसके बीच में पॉजिटिव का साइन है, सो दैट्स वाई इसके एंगल की हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई x इंटू सी।
cos v is equal to log x into c since y is equal to vx implies that, यहां से मैं v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं बिकॉज मैं इसे एलिमिनेट करना चाहता हूं. y अपॉन x, ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे cos y अपॉन x इज इक्वल टू log x इंटू c. इसे मैं इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेता हूं. इक्वेशन 3 आपके पास यहां पर कंडीशन थी. कंडीशन क्या थी? y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1. ये कंडीशन थी. तो ये कंडीशन हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे और c को हटाने की कोशिश करेंगे. ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे cos y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 इज इक्वल टू log x की वैल्यू 1 इंटू c. log 0 इज इक्वल टू log c. What is the value of cos 0? 1 log c. जब ये log को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये e की फॉर्म में जाएगा, e रेज टू पावर 1. c इज इक्वल टू e. From equation 3 इक्वेशन ये है, इसमें हम c की वैल्यू को पुट कर देते हैं. cos y अपॉन x इज इक्वल टू log x इंटू c की वैल्यू हमारे पास आई v. cos y अपॉन x log a इंटू x. मैंने यहां से c को गायब कर दिया और जब मैंने c को यहां से गायब कर दिया तो ये कौन सा सॉल्यूशन आया? ये सॉल्यूशन आया पार्टिकुलर सॉल्यूशन. नीचे लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन. इसकी शॉर्ट फॉर्म है PS, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन differential equation. It is the final answer of this question. Is there any problem in these questions? You can ask me in the comment box. No problem.